हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरबीपीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, इनमें जो इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है वो सब आपकी इसी कोर्स से कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, अलग अलग डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। 5 ईयर प्लान पर अब तक क्वेश्चन पूछते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछते हैं, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, टाइप्स ऑफ बैंक्स, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जितने भी कंसेप्ट हैं इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स टर्म्स हो, फाइनेंशियल टर्म्स हो या फिर स्कीम्स हो जो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित हो, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मटेरियल आपको इसमें प्रोवाइड कराया गया है। जो ये दोनों ही कोर्सेज़ हैं, सेपरेट कोर्सेज़ हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं, करंट अफेयर्स का भी और बैंकिंग अवेयरनेस का भी। दोनों की वैलिडिटी 1 साल की रहती है। और कहाँ पर मिलेंगे कोर्सेज? हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा कोर्स बाय करने से पहले। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वेयर इज लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ऑप्शंस हैं आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर वेस्ट बंगाल। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। HDFC Bank has become the third Indian company to cross 15 lakh rupees crore in market capitalization. HDFC बैंक 15 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है। तो हाल ही में जो HDFC बैंक लिमिटेड है, इसने एक माइलस्टोन अचीव किया है। इसने 15 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस किया है और इस तरह से ये तीसरी इंडियन कंपनी बन गई है जो इस वैल्यूएशन पर पहुंची है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी ये वैल्यूएशंस प्राप्त कर चुके हैं। HDFC बैंक लिमिटेड आप सभी जानते हैं मुंबई में हेडक्वार्टर से इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, चाहे एसेट्स के मामले में हो या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में हो। और HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक, ये तीनों ही डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं, आरबीआई द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए, यानी कि टू बिग टू फेल हैं। शशिधर जगदीशन CEO हैं इस HDFC बैंक के। विच एवलिन थ्रोवर वॉन द पोश इन्विटेशनल ट्रैक इवेंट इन पोशेफस्ट्रम, साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका के पोशेफस्ट्रम में पोश इन्विटेशनल ट्रैक स्पर्धा किस भाला फेंक खिलाड़ी ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है नीरज चोपड़ा। 2 टाइम ओलंपिक मेडल विनिंग जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, इन्होंने इस सीज़न की शुरुआत जो है जीत के साथ की है। इन्होंने पोश इन्विटेशनल ट्रैक इवेंट जीता है जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ है। और आपको बता दें 84.52 मीटर का इन्होंने डिस्टेंस अचीव की है भाला फेंक प्रतियोगिता में। आप सभी जानते हैं बैक टू बैक ओलंपिक मेडल्स नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जीते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था,
2024 पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर जीता था। इनका जो पर्सनल बेस्ट है वो 89.94 मीटर का थ्रो है, 2022 में इन्होंने अचीव किया था। 90 मीटर का मार्क अब तक क्रॉस नहीं कर पाए हैं। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 10G ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क? किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है चाइना। चाइना ने वर्ल्ड की फर्स्ट 10G ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क शुरू किया है। ये शुरू किया गया जियोंग सिटी हेबेई प्रोविंस में। और जो 10G नेटवर्क है ये हुआई और यूनिकॉम के कोलैबोरेशन में लॉन्च किया गया है। डाउनलोड स्पीड इसमें 9834 Mbps की प्राप्त होती है और अपलोड स्पीड 1008 Mbps की। इंश्योरेंस बेहेमोथ LIC हैज़ इंक्रीज्ड इट्स स्टेक इन स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा बाय नियरली 2% टू 7.05%। LIC ने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी हिस्सेदारी लगभग 2% बढ़ाकर 7.05% कर ली है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी LIC ने जो स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा है इसमें 2% अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई है और टोटल अब कितनी हो गई है 7.05%। तो इसने एडिशनल 10.05 करोड़ शेयर्स बाय किए हैं ओपन मार्केट से और इसी के साथ पहले इसकी 5.03% स्टेक था, अब 7.05% हो चुका है। इसी तरह के और करंट अफेयर देखेंगे। अडानी ग्रुप ओन्ड अंबुजा सीमेंट्स, इन्होंने 37.8% जो प्रोमोटर्स स्टेक्स हैं CK बिरला ग्रुप फर्म ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड की, इनको एक्वायर कर लिया है। इसी के साथ जो टोटल शेयर होल्डिंग है अंबुजा सीमेंट की इस ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में ये 46.66% पहुंच चुकी है। Which country recently received the second batch of BrahMos supersonic cruise missile systems from India? हाल ही में किस देश को भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का दूसरा बैच प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है फिलीपींस। देखिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का सेकंड बैच फिलीपींस को दिया गया है और पहले बैच की डिलीवरी अप्रैल 2024 में की गई थी। तो फिलीपींस ने भारत के साथ जनवरी 2022 में एग्रीमेंट साइन किया था जिसके तहत टोटल 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज प्राप्त होंगी फिलीपींस को भारत से। ब्रह्मोस सिस्टम आप जानते ही हैं 290 किलोमीटर की रेंज, स्पीड 2.8 मैक और वन ऑफ द मोस्ट एडवांस क्रूज मिसाइल है ये ग्लोबली। और इसको आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि सबमरीन से, शिप से, एयरक्राफ्ट से या फिर लैंड से। और 375 मिलियन US डॉलर की ये डील थी दोनों ही देशों के बीच में, फिलीपींस और भारत के बीच में। What level of accreditation has राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट achieved under the एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडेशन प्रोग्राम? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डा कार्बन मान्यता कार्यक्रम के अंतर्गत किस स्तर की मान्यता प्राप्त की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है लेवल 5। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा जो ऑपरेट किया जाता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, इसे लेवल 5 एक्रीडेशन प्राप्त हुआ है एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडेशन प्रोग्राम, जो कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा चला जाता है। इसमें जो ACA प्रोग्राम है ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एयरपोर्ट्स के जो एफर्ट्स हैं कार्बन एमिशन को मैनेज करने में, रिड्यूस करने में उससे संबंधित। तो 7 लेवल्स होते हैं और 5th लेवल एक्रीडेशन इसको मिला है, मतलब कि हाईएस्ट है ये। Who has been conferred with the गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर अच्युता समंता। उड़ीसा के जाने माने एजुकेशनिस्ट और सोशल रिफॉर्मर डॉक्टर अच्युता समंता, इन्हें गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025 दिया गया है असम के कोकराझार में। और गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट द्वारा ये दिया जाता है जो भी एजुकेशन और सोशल एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बेहतर कार्य करता है। और बोडो कम्युनिटी के लीडर थे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा, उन्हीं के नाम पर है ये। इन्हें मैक गांधी ऑफ असम के नाम से भी जाना जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड? REC लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है जितेंद्र श्रीवास्तव। REC लिमिटेड ने जितेंद्र श्रीवास्तव को अपना चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और इस पोजीशन पर ही विवेक कुमार देवगन को सक्सीड कर रहे हैं। REC लिमिटेड एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है और सेंट्रल स्टेट सेक्टर पावर यूटिलिटीज, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स, NGOs, प्राइवेट पावर डेवलपर्स, इनको लोन देने का कार्य करती है। सब्सिडरी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आती है।
मुंबई बेस्ड एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है एयर इंडिया की, इन्होंने अनाउंस किया कि कैम्बेल विल्सन जो कि चेयरमैन के तौर पर कार्य कर रहे थे एयर इंडिया एक्सप्रेस के 2022 से, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और इनको सक्सीड किया जाएगा निपुण अग्रवाल के द्वारा। बाय व्हेन आर बैंक्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द माइग्रेशन टू द .bank.in डोमेन, बैंकों को .bank.in डोमेन पर माइग्रेशन कब तक पूरा करना होगा? सही आंसर ऑप्शन सी, October 31, 2025। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन है .bank.in बैंक्स के लिए उसको बैंक अपनाए ताकि जो फ्रॉड प्रैक्टिसेस हैं डिजिटल पेमेंट में उनको दूर किया जा सके। और आपको जो बैंक्स हैं इनको माइग्रेट करना होगा इस डोमेन पर .bank.in पर October 31, 2025। The initiative is aimed at strengthening the cyber security framework and enhancing public confidence in digital banking and payment systems. Domain will be operationalized through the Institute for Development and Research in Banking Technology IDRBT के द्वारा इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा इस डोमेन को। Who won India's only gold medal at 2025 Asian Under-18 Athletics Championship? 2025 एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, हिमांशु जाकर। तो इंडियन एथलीट ने 11 मेडल जीते हैं, यानी कि 1 गोल्ड 5 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज एशियन अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में, जो कि दम्माम सऊदी अरब में कंप्लीट हुआ है। हिमांशु जाकर ने भारत का इकलौता गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो इवेंट में। इंडिया ने ओवरऑल 8th पोजीशन हासिल की है मेडल स्टैंडिंग में, चाइना ने टॉप किया 36 मेडल्स के साथ। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। पहलगाम इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ लीडर रिवर। द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज इन विच सिटी? पुणे। क्रिकेटर कीथ स्टैकपॉल passed away recently. He played for which country? Australia. Which country's Supreme Court recently ruled that Equality Act 2010 will not treat trans women as women? Answer is United Kingdom. Francis, with about 12 years of papacy, was the 266th Pope of Roman Catholic Church. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द वर्ल्ड पेंगुइन डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द वर्ल्ड डिजाइन डे सेलिब्रेटेड? हु इज द ऑथर ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई बुक? ग्लोबल रेटिंग एजेंसी क्राइसिल प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी टू ग्रो बाय, माफ़ कीजिएगा इसमें एक्चुअली परसेंटेज मुझे आपसे पूछना था पर क्वेश्चन में ये आंसर दे दिया, टू ग्रो बाय दिस % इन फिजिकल 2026। 26 people were killed in one of the most brutal terrorist attacks in Jammu and Kashmir. Which district of Jammu and Kashmir did this happen in? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।